अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आए हुए थे खानेवाल अपनी वर्कशॉप पे। तो एक हमारा सेटअप बन रहा है यहाँ घोटकी शक्कर का। निसार अहमद घोटो की ये मशीन बन रही है। तो इसका अभी पेंट हो रहा था। तो आप लोगों को मैं जिससे मैं बनवाता हूँ मशीन अपनी, उस बंदे से भी मैं आपका तारुफ करवाता हूँ। तो फर्दर मशीन के बारे में वो आपको डीपली तफसील बताएंगे। और इसके बाद दूसरी भी हमारी मशीनें बन रही हैं, वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और किसी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं उस दोस्त के साथ, मेरा उस्ताद, मेरा मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है इमरान, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सलीम भाई, आज हमारा ये निसार भाई का ये सेटअप जा रहा है, निसार घोटो। जी। तो हमने मशीन बनाई है। तो मशीन के बारे में कुछ बताएं कि कौन क्या क्या इसमें हमने परफॉर्मेंस बेटर की हुई है। इमरान, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि बहुत सारी मशीनें आपके थ्रू भी जा चुकी हैं और अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक हमें अपनी किसी मशीन में कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर कोई अल्लाह ना करे कुछ छोटी मोटी आ भी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको फ़ौरन सॉल्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा की तरह हम अपने म्यार को बरकरार रखते हैं, हम अपने म्यार में कमी नहीं आने देते हैं। जैसा कि स्टार्ट से ही, शुरू से ही हमने मशीन को स्ट्रक्चर जो है इसका हमेशा चैनल पे रखा है। अच्छा, तो चैनल में और दूसरी चीज में क्या फर्क सर होता जी, है? चैनल देखें, अभी मैं इसकी आपको ना बेहतरीन जो चीज़ है वो बताता हूँ कि अभी ये देखें, ये जॉइंट है यहाँ से जी मोटर का और वरम का। अब ये जो आपका मोटर है और आगे वरम है, जिस वक्त वरम के ऊपर लोड आता है ना, अगर आपकी कोई चीज़ यानी आपने किसी हल्की चीज़ पे बनाया होगा तो उसमें ये होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा। मतलब वो कम होता है हाँ इससे जी। चैनल और उसमें। चैनल में और एंगल में बहुत फर्क होता है। अब चैनल की 3 साइडें हैं, एंगल की 2 साइडें हैं। अब 3 साइडों वाली चीज मजबूत होगी या 2 साइडों वाली चीज मजबूत होगी? तीन 3 साइड जी। साइडों वाली चीज मजबूत होती है, ये जैसे गार्डर की तरह लगता है। गाटर की तरह। जी। तो इसलिए ये मजबूत चीज है। हम इसके ऊपर सबसे पहले जो बुनियादी चीज है वो हम रखते हैं कि स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। ठीक जब है। नीचे देखिए, कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में अगर जब तक आप स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बनाएंगे, नीचे जिसको बुनियाद कहते हैं हम, अगर बुनियाद मजबूत नहीं बनाएंगे तो आपकी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? बिल्कुल ठीक है, नहीं खड़ी होगी। उसके बाद फिर आ जाता है इसका ऊपर का मरहला। अच्छा, मोटर कौन से अच्छा। लगाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर जो हम मोटर लगाते हैं वो हम लगाते हैं कोरिया की। कोरिया का गेयर मोटर है, ओरिजिनल है, जैसी मोटर है वैसा गेयर है, 1 नंबर। ऊपर चिटें लगी हुई हैं बकायदा। जी बिल्कुल। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मोटर में हम किसी किस्म का कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं, 1 नंबर चीज़ लगाते हैं। बेशक महंगी, अभी ये खाली मोटर 1,20,000 की है। कौन लगाता है प्लॉटर पे? कोई नहीं लगा के देता। 1,20,000 का ये गेयर मोटर है। अच्छा, ये कितने हॉर्स पावर का है? ये 5 हार्स पावर का गेयर मोटर है, सिंगल फेस पे हाँ चलेगा? जी। और बकायदा इसकी हमने अभी चिट खोल के रखी है, वो मजर इसकी चिट दिखाओ। तो ये अच्छा, नहीं है कि ये खाली पीली बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल फेस पे चलेगा? नहीं सर, इन्वर्टर लगाएंगे इसके साथ, इन्वर्टर लगा के इसको सिंगल फेज ही चलाएंगे, लेकिन लगेगा इन्वर्टर। सोलर पे भी चलेगा? सोलर पे भी चलेगा। अच्छा। अभी देखें, ये इसकी NK प्लेट है। थोड़ा सा इधर करें। ये इस मोटर की प्लेट है, इसके ऊपर पूरा इसका जो मेड डाटा इन कोरिया, ये दोस्तों ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक ठीक है। है। और NK ये की मशीन, NK लगा हुआ है। इसी यहाँ पे इस जगह पे ये हमने पेंट की वजह से अभी वो उतारी हुई थी, ताकि तो ये यहाँ पे लगेगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो हम चीज बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते। जब देखे ना कस्टमर, इमरान मुझे आपको पैसे खरे देता है तो फिर हम उसको चीज क्यों 2 नंबर देंगे? ठीक अच्छा। है? उसके बाद फिर हम आ जाते हैं वरम पे। अभी वरम, सबसे पहली चीज के अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हम फ्लंच लगाते हैं, फ्लंच हमारा 4 सूतर 5 सूतर से कम नहीं होता। ये 4 सूत्र है? ये 4 सूतर वाला ठीक है। है। अभी जो वो दूसरी मशीनें बन रही है उनको 5 सूतर का है, ठीक ये है। 4 सूतर वाला है। उसके अलावा फिर जो पाइप है, पाइप हम वो लगाते हैं जो फर्निश यानी कि ऑयल वाला पाइप होता है ना, जो ऑयल में चल के आता है, बाहर का जो पाइप होता है वो लगाते हैं ताकि इसके अंदर जंग वंग जो है ना वो नहीं आता, जो क्योंकि क्रेन चल में चुका होता है। वगैरह यूज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
तो वो लगाते हैं। इसके अलावा फिर हम इसको ना अक्सर दोस्त क्या करते हैं, मशीन की टैंकी यहाँ तक बनाते हैं, छोटी बना लेते छोटी हैं। बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक बनाने का फायदा नहीं, आपने इसको कवर करना पूरा, क्योंकि बर्म तो इसके अंदर पूरा चल रहा है ना, पूरा चलेगा। जहां से बर्म चल रहा है वहां से गर्म तो होगा। बिल्कुल। तो इसलिए टैंकी हम इसकी पूरी लगाते हैं। हमारी इस टैंकी के अंदर कम से कम 20 से 25 लीटर पानी आता है। सही। ठीक है। अच्छा, ये पानी क्यों हम चलाते हैं? पानी इसलिए चलाते हैं कि जब लोहे से लोहा टकराता है तो लोहा गर्म होता है। जब गर्म हो जाता है तो उसमें फिर यह है कि आपका जो माल की फिनिशिंग है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें जो है ना स्टील की मशीन बना के दो, और लोग डिमांड सर करते जी, हैं। क्या जरूरत होती है स्टील की? पहली तो बात यह है कि अगर आपका लोहे का प्लॉटर मिसाल के तौर पे बन रहा है 4 लाख का, स्टील का प्लॉटर आपका बनेगा 6 लाख का। ठीक है। फिर जो स्टील उसके ऊपर लगेगा, जो लोहा मोटा, जितना मोटा लोहा आप लगा सकते हो ना, उतना मोटा स्टील आप नहीं लगा सकते हैं। और स्टील गर्म भी होगा। और स्टील गर्म भी होता है। फिर हम उसका अल्टरनेट हमने किया हुआ है, हमने अच्छा, अल्टरनेट किया लोग हुआ है कि वो वरम लेके आओ मजर एक। हमने क्या किया हुआ है कि हम लोहे का वरम बना के उसको स्टील प्लेटिंग करवाते हैं। यहाँ रखो। ठीक है भाई, वो स्टील वाला मजा ही आ गया ना। ये स्टील वाला है, लोहे का बना है हुआ। लोहे का, मगर इसको हमने स्टील प्लेटिंग करवाया। स्टील का मतलब यही होता है ना कि आपका माल सफाई से बने। दोस्तों, ये हमारा वरम है, ठीक स्टील है। प्लेटेड। तो माल सफाई से, अब जब स्टील प्लेटिंग होगी तो माल सफाई से ही बनेगा। तो स्टील लगाने की क्या जरूरत है? 2-2.5 लाख रुपया महंगा प्लॉटर बनाना क्या जरूरत है? नहीं, ये काफी लोग क्या करते हैं कि इनको जो ना स्टील प्लेटिंग करवा के और कहते हैं कि भाई हमने आपका मशीन जो है ना स्टील का सर जी, बना मैं दिया। तो कभी किसी को मशवरा ही नहीं देता। नहीं, मैं वो तो झूठ देता ही नहीं। बोलते हैं। बिल्कुल। मेरे सामने 1-2 केसेस ऐसे आए हुए हैं। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो किसी को स्टील के प्लॉटर का, मुझे लोग कहते हैं, मैं मशवरा ही नहीं देता। क्यों भाई? क्या वही 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया जो ज्यादा लगाना है वही आप अपने रॉ मटेरियल में लगा लें। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसके अलावा आपको जैसा कि पता ही है कि ये फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है इसका, वो हमने वही सेम 10 इंची वाला रखा हुआ है। जैसे हमारे पास अपना 10 इंची का प्लॉटर है, वो भी दिखाता हूँ वही नाज़रीन स्टाइल आपको। रखा हुआ है इसका कि आप इसमें ये फायदा होता है, आपका टाइम बचता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये थोड़े थोड़े काबले जब इसको आप यहाँ पे लगाते हैं ना फ्लच को, तो वो दूसरा जो सिस्टम होता है उसमें काबले निकालो डालो। ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा लूज करना है, थोड़े थोड़े डिले करने हैं, डिले करके चलो जी फारिग। हो गया। ठीक है। तो ये माशाल्लाह प्लॉटर जो है, ये क्या चीज़ बनाई ये है? इसकी हमने रिड्यूसर डाई है। यहाँ ये से क्यों जहाँ से बना- बाहर क्यों निकलता बनाई है, है? यहाँ से बाहर निकलता है सही जब है। आपका यानी फाइनल प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ बाहर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। ठीक है। इस पे भी हमने वही 10 इंची वाला सिस्टम रखा है। टैंकी रखी है। टैंकी रखी है। यहाँ पे ऑटो हीटर लगता है। जितना अगर आपको टेम्परेचर 60 पे चाहिए तो उसको एडजस्ट कर देते हैं 60 पे, तो वो 60 से जैसे ही अप जाएगा वो ट्रिप हो जाएगा। इसका बनाने का मकसद क्या है टैंकी का? इसका टैंकी का बनाने का मकसद ये है कि पहले हम लोग लगाते थे इसके ऊपर मैनुअल हीटर, मैनुअल रिंग वाला। मैनुअल हीटर, वो रिंग वाला। अब उसका ये होता था कि कभी हीट जो है ना ज्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो जिसकी वजह से साबुन की क्वालिटी जो है ना, अब ये होता था कि हीटर चलता रहा है तो साबुन का जो बार है वो पिघल के बाहर निकलता था, उससे साबुन की क्वालिटी खराब होती थी। अब इससे इसको एक लिमिटेड हीट मिल रही है जो चाहिए आपको। अगर 60 टेम्परेचर चाहिए 60 मिलेगा, 50 चाहिए 50 मिलेगा, 80 चाहिए 80 मिलेगा। ठीक है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, और इसमें कोई ये बाकी पानी के इन आउट हाँ, के ये सिस्टम? पानी का इन आउट है। अच्छा, अक्सर दोस्त क्या करते हैं, वाला एक गलती कर जाते हाँ, हैं। ये हमारे दोस्तों पास को समझाएं, ये हमारे जो customer है ना, पॉइंट वो की गलती बात करते है हैं। जी। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने पानी इन करना होता है जी, जो नीचे हम- वाले से। हाँ जी, जो हम उसके साथ एक वाटर पंप देते हैं ना, जो पंप पानी उठा के टैंकी के अंदर लेके आते, तो यहाँ से मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि यहाँ से हमने पानी इन करना है, यहाँ से पानी इंटर करना होगा, और जब ये टैंक फुल हो जाएगा, मतलब जो पंप ओवर- जो होगा हाँ, वो इसमें नहीं लगेगा। पंप इस पे लगेगा। इस पे लगेगा। हाँ जी, पंप इस साइड पे, यानी इधर नीचे पाइप लग वाले। जाएगा। नीचे आपने जो पानी के लिए बर्तन रखा है, वो जो पाइप उसमें पंप आएगा। हाँ, उसमें पंप आ जाएगा। यहाँ पे और यहाँ जब आपका टैंक फुल हो जाता है, फुल होने के बाद फिर आपका यहाँ से जो ओवर पानी है वो बाहर आएगा। अक्सर दोस्त गलती करते हैं कि वो पानी इंटर इधर से करते हैं। हमारा एक दोस्त है एजाज भाई, एजाज भाई लसबेला से, लसबेला वाला, उसकी मेरे पास विंदर कॉल से। आई, मुझे कहता है सलीम भाई वो वरम बहुत गर्म हो रहा है। मैं कहा भाई वरम क्यों गर्म हो रहा है? कह रहा यार मुझे समझ नहीं आ रही है वरम क्यों गर्म हो रहा है। अच्छा, मैंने उसको बोला, मैंने बोला कि यार पानी ठीक चल रहा है। कह रहा जी बेहतरीन पानी चल रहा है। फिर मैं सोचता रहा, मैं कि यार पानी भी चल रहा है, फिर भी कह रहा है कि गर्म हो रहा है।
तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इजाज पानी चलाया हुआ कैसे है? कहता है सर जी वो जो इंटर वाला पानी है ना वो मैंने ऊपर लगाया हुआ और नीचे से पानी निकल रहा है। अच्छा। मैं क्या, वाह भाई वाह। उसको फिर मैंने एक बड़ा अच्छा सा लतीफ़ा सुनाया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी दोस्त है, लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ है कि कोई बात नहीं है, गलतियाँ होती हैं। अच्छा सलीम भाई, इसके अलावा मेरी और कितनी मशीनें बन आपकी रही और हैं? माशाल्लाह यहाँ पे मेरे पास 4 मशीनें बन रही हैं, ठीक है। एक ये 6 इंची का प्लॉटर आपका है, ये 6 इंची का प्लॉटर आपका है, ये भी आपका है, ये 7 इंची का प्लॉटर भी आपका बन रहा है। तो ये माशाल्लाह ये इस वक्त जितना ऑर्डर चल रहा है ये सारा इमरान भाई का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पंच भी तैयार हो रहा है, इसके अलावा कुछ ये ऑटो पंच हैं वो तैयार हो रहे हैं, जी। और इसके अलावा ग्राइंडर दिखाई जी। ये ग्रेडर है जी, ये ग्रेडर है जिसको हम बोलते हैं सरफ का छानना। ये सरफ का छाना, ये कपड़े वपड़े पड़े रहे। ये उठा लो भाई। ये मेन चीज़ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सरफ का छानना कैसे होता है। ये एसएस में बना हुआ है। जी ये एसएस में बना हुआ है, और इसमें हमने जो चादर इस्तेमाल की हुई है वो 14 और 16 गेज की इस्तेमाल की हुई है। जबरदस्त। अंदर जो हमने सारा जाली वगैरह और ये सारी चीजें स्टीललेस स्टील की हैं, इसमें कोई भी चीज मोटर MS इसमें की कौन नहीं। सी लगती है? इसमें मोटर लगती है 2 हॉर्स पावर की, सिंगल फेज की, 1400 चक्कर वाली। सिर्फ इसका जो फ्रेम है वो लोहे का है, बाकी ये सारा सलीम भाई, कोई दोस्त ग्रेडर वगैरह लेना चाहिए तो ग्रेडर की क्या कीमत है? सर जी ग्रेडर में हमारे पास 2 किस्म की क्वालिटी है। एक ग्रेडर हमारे पास छोटे साइज में होता है, उसमें हम चादर लगाते हैं 16 और 18 की, वो ग्रेडर है 85,000 रुपए का। और ये वाला जो ग्रेडर है 14 और 16 में, ये साइज भी बड़ा है, तो ये है 1,20,000 का। अच्छा जी, इसके साथ ये हमारे पास एक इंडियन पंच पड़ा हुआ है। अगर किसी दोस्त को ये इंडियन पंच लेना का शौक है तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। सलीम भाई, ये हमारे वरम दूसरे मशीनों के बने ये पड़े दूसरी हुए जो अपनी वो तैयार हो रही हैं ये उनके उनके वरम बने पड़े हैं। जी जी। और इसके साथ दोस्तों, ये जितनी मशीनें जो बनाता है उस बंदे से भी मैं आपको मिलवाता हूँ। इधर आ जाइए मजहर भाई। तो हम तो हैं भाई, हम तो हैं जी सिर्फ सोशल मीडिया पे आने वाले, मगर जो बंदा हमारी मशीनें बनाता है उससे आपकी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क्या सर। नाम है सर? मजराबाद सर। मदर भाई, आज हमारे लिए क्या बना रहे हो? सर आपके लिए 100 की मशीनरी तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। ये वाली जी, पेंट कर रहे हो? जी जी, जो पेंट कर रहे हैं जी, ये निसार अहमद घोटो है घोटकी से, उनकी ये मशीन है और आज पेंट हो रही है। इंशाल्लाह ये रात को या सुबह को हम डिस्पैच कर देंगे इंशाल्लाह। मजहर भाई। कलर फाइन चल रहा है? हाँ जी माशाल्लाह। कलर के बारे में आप मुझे बताएं, हम कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं? बाकी तो सलीम भाई ने हमें बता दिया है। जी जी, कलर सर हम ना पहले इसको अच्छी तरह से, इसकी पहली तो आगे फिनिशिंग की बात जी जी, अच्छे से पहले इसकी हम सफाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। बात तो सारी सफाई पे होती है उसके बाद जी। उसके बाद हम इसको अस्तर लगाते हैं। अस्तर लगाते हैं, जो वाइट कलर लगा हुआ जी है। जी, अस्तर लगाते हैं। उसके बाद हम इसको पेंट करते हैं। ये दूसरा कलर लगाया हुआ है हाफ वाइट हाँ, नीचे। वाइट जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी कलर मशीन को कितने कलर लगाओगे? ये एक तो अस्तर हो गया जी ठीक है, उसके बाद ऑफ वाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कहीं कहीं इसको लाल कर देंगे, मतलब दो कलर में। 2 कलर करेंगे। ज़बरदस्त। इसके साथ दोस्तों, आप लोगों ने जो है ना मशीनें के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो या फार्मूले या साबुन के हिसाब से या केमिकल के बारे में कोई भी मशवरा या कोई भी चीज़ चाहिए तो एक मरतबा स्काइला साबुन का विज़िट करें और मुझसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दोस्त, आपका भाई इमरान शम्स मेमन, पाकिस्तान जिंदाबाद।